everyone, how are you? I hope you all are good. So welcome back to my channel Learn Cymatics. मैं गनिका आपकी साइंस और मैथ टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बस आने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन तो बनती है ना। तो हम क्या करेंगे आज वाली वीडियो में, हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे आपके साइंस के चैप्टर एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। जैसे कि अभी दो या तीन वीडियोस आपकी आ चुकी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है वीडियोस बना चुकी हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों ने आप में से देख ली होगी, कुछ बच्चों ने नहीं देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक प्रेजेंट है, लिंक पर क्लिक करिए और फटाफट जाकर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। साथ ही साथ एक वीडियो जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पर भी आई हुई है, जिस बच्चे ने वो भी नहीं देखी है उसका लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। फटाफट जाकर क्लिक करिए लिंक पर और वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज वाली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, तो आपने सभी क्वेश्चंस को जो है नोट करना है, क्या पता उसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या प्री बोर्ड में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, आज की वीडियो के पहले दो क्वेश्चंस, राइट द इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ HCl इन वाटर। ठीक है, जब HCl के अंदर यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम पानी को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास उसकी हमें इक्वेशन लिखनी है। क्या होता है जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम पानी में डिसोशिएट कर देते हैं यानी कि उसको हम तोड़ देते हैं, तो HCl कैसे ब्रेक होगा, चलिए देखते हैं। मैंने कहा है HCl में मैंने वाटर को ऐड कर दिया है ना, तो क्या बन जाएगा आपके पास, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगी और क्लोरीन जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लोरीन की आयन बनेगी, हाइड्रोनियम आयन बनेगी, दोनों ही आयन बन जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कीटायन एनायन दोनों बन जाएगी। जैसे ही हमने पानी में एसिड को क्या किया है, पानी में ब्रेक किया है, डिसोशिएट किया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। या तो आप इसको इक्वेशन को ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, HCl इसके अंदर हमने वाटर को ऐड किया है, हमारे पास H पॉजिटिव आयन बनी है या फिर क्लोरीन नेगेटिव आयन बनी है। तो हमने इक्वेशन लिखनी थी कि जब HCl को वाटर में हम डिसोशिएट करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, तो ऐसी कोई इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो आपने दोनों तरह से आप इक्वेशन को लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो HCl प्लस H2 गिव्स हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन, और ऐसे भी लिख सकते हो HCl वाटर में रिएक्ट किया है और H पॉजिटिव आयन मिली है आपको और Cl नेगेटिव आयन मिली है। तो क्लियर हुआ, यहाँ से क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन था और आपके बोर्ड के एग्जाम में ये आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, which one of these has a higher concentration of H positive ion, 1 molar HCl और 1 molar CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, किसकी क्या ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, किस दोनों में, इसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या फिर इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होगी या फिर एसिटिक एसिड में होगी। तो आपके अकॉर्डिंग किस में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की, सोचिए किसके अंदर होगी कंसंट्रेशन। यस, HCl के अंदर होगी, क्योंकि HCl हमारे पास कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और आप जानते हैं जो एसिड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाते हैं अपनी आयंस के अंदर। इसके कंपैरिजन में एसिटिक एसिड आपके पास वीक एसिड है जो अपनी आयंस में पूरी तरह से नहीं डिसोशिएट होएगा, नहीं टूटेगा और नहीं आपको H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको पूरी तरह से नहीं मिलेगी। तो इसका आप आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से कि आपके पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किसके अंदर ज़्यादा होगी, HCl के अंदर।
ठीक है, इस HCl के अंदर आपको H पॉजिटिव आयन की ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इसका आंसर कि 1 मोलर HCl विल गिव हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस बिकॉज HCl बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड अंडरगोज कंप्लीट डिसोशिएशन। क्योंकि आपके पास HCl जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो पूरी ही तरह से जो है अपनी आयंस में ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए आपको HCl में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। तो नोट कर लीजिए यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, while diluting in acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? हम ऐसा, और इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम देख सकते हैं, वाई शुड वाटर बी नेवर एडेड ड्रॉप वाइज टू द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, और क्वेश्चन को मैंने वैसे बताया हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है फिर भी हम क्वेश्चन में जो है डिस्कस कर लेते हैं। वाइल डिल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। जब हम किसी एसिड को डिल्यूट कर रहे होते हैं, या मतलब हम एसिड में जो है पानी डाल रहे हैं, तो हम ऐसा रिकमेंड क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि एसिड को पानी में ऐड करना है लेकिन पानी को एसिड के अंदर ऐड नहीं करना। ठीक है, एसिड को क्या करना है, पानी में ऐड करना है लेकिन पानी को एसिड में ऐड नहीं करना है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि पानी को हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्यों नहीं डाल सकते। सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई भी एसिड है कंसनट्रेटेड, उसके अंदर हम क्यों नहीं पानी को ऐड कर सकते। इसके पीछे क्या रीज़न है कि हम एसिड के अंदर पानी डाल सकते हैं लेकिन हम पानी के अंदर एसिड को डाल सकते हैं लेकिन एसिड के अंदर पानी को नहीं ऐड कर सकते। इसके पीछे का क्या रीज़न है देखते हैं। वाइल डिल्यूटिंग एन एसिड, वाटर शुड नेवर बी एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड में हम नहीं डालते हैं पानी को, बिकॉज जैसे ही हम पानी को किसी एसिड के अंदर डालते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। एक्सोथर्मिक मतलब उसमें से हीट निकलनी शुरू हो जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो आपका एसिड है ना, जो मिक्सचर बनाया है उसमें से बाहर आ जाता है, वो के हाथ पे गिर सकता है, पैर पे गिर सकता है, और उसको क्या करेगा, आपको हार्म करेगा। तो इसीलिए अवॉइड करना है कि हम एसिड के अंदर पानी एकदम से डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, हम एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पानी को एसिड के अंदर एकदम से ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालेंगे, वो भी एसिड को डालेंगे ड्रॉप वाइज ड्रॉप लेके। ठीक है, और इसके पीछे मैंने जो है आपको रीज़न बता दिया है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट हो जाती है, पूरी हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पानी में एसिड डालना है, एसिड में पानी डालना है। तो इसमें जैसे मैं अभी बोलते बोलते कंफ्यूज हो चुकी हूँ, तो आपको भी ये बात याद रखनी है कि एसिड को पानी में डाल सकते हैं लेकिन पानी को हम एसिड में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो मैंने आपको इसके पीछे पूरा ब्रीफली जो है, जब चैप्टर को मैंने डिस्कस किया था तो पूरा रीज़न आपको मैंने बताया था, तो ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आपको नहीं होना है, बोलने में कंफ्यूज नहीं होना है, लिखने में तो चलो लिख ही जाता है, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ये अगला क्वेश्चन देखिए, चूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। आप बताइए इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, यस स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास है HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है यहाँ से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज मोर एसिडिक, अ सोल्यूशन विद pH 6 और अ सोल्यूशन विद pH 2। कौन इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक है, जिसका pH 2 है या जिसका pH 6 है। आपने pH स्केल में पूरी वीडियो देखी थी। ठीक है, pH स्केल की वैल्यू 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक्स, ठीक है ना, और बीच में 7 वाला न्यूट्रल। अब इन्होंने कहा है कि 6 वाला ज़्यादा एसिडिक है या 2 वाला, तो आपको आंसर पता है कि जिसका pH 2 है वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि एसिडिक नेचर कैसे डिक्रीज करता है, ऐसे ये डिक्रीज कर जाता है, यहाँ से 1 2, यहाँ पे मोर एसिडिक होते हैं, फिर ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है इनका एसिडिक नेचर, क्योंकि बेसिक पे जाके ये जाना होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू pH की
2 है वो कैसा है आपके पास, ज़्यादा एसिडिक है। अ सोल्यूशन विद pH 2 इज मोर एसिडिक। अ सोल्यूशन विद pH 2 इज मोर एसिडिक। क्लियर हुआ ना यहाँ से, तो नोट भी करते जाओ इस क्वेश्चन को साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज मोर बेसिक, अ सोल्यूशन विद pH 9 और अ सोल्यूशन विद pH 13, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, 9 वाला या 13 वाला, बताइए। अभी मैंने आपको क्लियर किया है और pH वाली पूरी वीडियो देखी है, बड़ी सी वीडियो है, सारा कुछ मैंने आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है pH के बारे में। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा बेसिक है, राइट 13 वाला। अ सोल्यूशन विद pH 13 इज मोर बेसिक। तो यहाँ पर चाहे वैल्यू कुछ भी हो, 6 हो, 5 हो, 2 की जगह 3 हो, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आंसर आप लिख सकते हो। pH वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और जिस बच्चे ने अभी तक pH के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो pH की पूरी वीडियो आपके पास अवेलेबल है चैनल पर, ठीक है। और मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास ऐड कर दूंगी। अगर नीड है तो आप उस लिंक पर क्लिक करना और pH वाली वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यहाँ से इसे नोट कर लीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राई अमोनिया गैस हैज नो एक्शन ऑन लिथमस पेपर बट अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर टर्न्स रेड लिथमस पेपर ब्लू, वाई इज इट सो। ठीक है, कि जो आपके पास ड्राई अमोनिया अगर आप कंसीडर करते हो, उसके ऊपर कोई लिथमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप उसका सोल्यूशन बना लेते हो तो वो कैसे टर्न कर देता है रेड को ब्लू में, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। अमोनिया इन वाटर फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया जो है जब पानी में ऐड होता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना लेता है। और ये हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ब्लू में कन्फर्म, यानी कि वो बेस का सोल्यूशन है, बेस है वो, ठीक है ना। तो ड्राई वाला तो कोई वो नहीं करेगा। तो जैसे ही आपने उसका सोल्यूशन बना लिया है वैसे ही उसने लिथमस पेपर को रेड से ब्लू में टर्न कर दिया। तो इसके पीछे का रीज़न ये है। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको आंसर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। ऐसा क्यों होता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम रेन वाटर लेते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या करंट की अगर हम बात करते हैं, उसके लिए हमें आयंस की मूवमेंट की नीड है। आयंस मूव करेंगे तो हमारे पास करंट जो है जनरेट होगा। ये आप इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, है ना, ज़्यादा ब्रीफली नहीं जाएंगे। तो सिर्फ मैंने आपको बताया है कि करंट कैसे जनरेट होता है, आयंस की वजह से। अब पानी कैसा है, डिस्टिल्ड है, यानी कि उसके अंदर कोई भी आयन नहीं है। अगर उसके अंदर आयन ही नहीं है तो वो आयन मूव क्या करेंगी, जब आयन ही नहीं है तो आयन की मूवमेंट भी नहीं होगी, और मूवमेंट नहीं होगी तो करंट भी जनरेट नहीं होगा। और आपको पता है एसिड रेन वाटर जो है एसिडिक होता है नेचर में, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा जो है आयंस होंगी, और आयंस होंगी तो वो मूवमेंट भी करेगी। ठीक है, तो आपके पास वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा एज कम्पेयर टू डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय आयंस इन अ सोल्यूशन। डिस्टिल्ड वाटर हैज नो आयंस वेयर एज रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक एंड कंटेन्स आयंस, सो रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इजी था क्वेश्चन, तो आप इसके आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। क्या होता है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ से, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया है, हमारे पास क्या बन गया है, सोडियम कार्बोनेट बन गया है। तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट आपके पास बन जाता है जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में से पास करवाते हो। ठीक है, तो इक्वेशन लिख देनी है और लिख देना है सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से क्वेश्चन से भी लिख देना है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, स्पेस खैर है आपको पता, खुद लिख सकते हैं यहाँ से। तो सोडियम कार्बोनेट आपके पास बनता है, तो समझ में आया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर।
जब मैंने चैप्टर करवाया था तभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ऐसा कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है, डेका मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो सोडियम का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका यूज़ हम करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए? कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रख लेना। तो क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए इसे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कंपाउंड एक्स इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एन एंटासिड्स। इट इज ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स। तो आपको पता है कि आपने बहुत सारे जब सॉल्ट से, जैसे हमने बात की थी पूरा, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में, तो हमने NaCl से काफ़ी सारे कंपाउंड्स बनाए थे, उनके बारे में उनकी रिएक्शन पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन, उनके यूजेस पढ़े थे। ठीक है, तो यूजेस तो आपको पता होने चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन इस टाइप में भी आ जाता है। तो याद करिए ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि एंटासिड का इंग्रेडिएंट है और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी वो जो है यूज़ होता है। तो कौन सा ऐसा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, तो आप उसको ऐसे भी याद रखोगे तभी आपके पास एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन घुमाकर आ जाता है, तो आपको याद रखना मेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6 व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड या योगर्ट विल इट्स pH वैल्यू डिक्रीजेज और इंक्रीजेज वाई। अब आपको पता है कि जो फ्रेश मिल्क है उसकी pH की वैल्यू 6 होती है, लेकिन अगर वो दूध से दही बन जाए तो उसके pH में क्या चेंज आएगा, या बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा और क्यों होगा वो बताइए। तो देखिए, द pH विल डिक्रीज फ्रॉम 6। जो pH की वैल्यू है वो 6 से कम हो जाएगी क्योंकि वो क्या बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा। और आपको पता है जब मिल्क दही बनता है, दही कैसी होती है? खट्टी होती है, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि उसका pH क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो एसिडिक बन गई है। और एसिडिक की वैल्यू, जब एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, तो उनकी pH की वैल्यू क्या करती है? कम करती है। तो यहाँ पे pH की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। द pH विल डिक्रीज फ्रॉम 6 बिकॉज इट बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड एंड मोर एसिडिक सोल्यूशन हैव लोअर pH वैल्यू। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए। जी, 2 क्वेश्चन और देखिए। इसका सोल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पहले भी आपको जब चैप्टर करवाया था इसके बारे में ब्रीफली बताया था। तो 13 क्वेश्चन क्या है आपके पास? हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन? व्हाट रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द सेटिंग ऑफ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है और मैंने आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक आपके पास डाल दिया है, जिससे मैंने आपको पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सब कुछ बताया हुआ है, रिएक्शन बताई हुई है, केमिकल रिएक्शन बताई हुई है, यूजेस बताए हुए, सब कुछ बताया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं और या अपनी बुक से भी आप उसको लिख सकते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम 3 कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम डेट आर यूज इन डे टू डे लाइफ एंड राइट 1 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच ऑफ देम। आपने 3 कैल्शियम के कोई भी कंपाउंड बताने हैं, उनका यूज़ बताना है जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, और उनका कोई यूज़ बताना है, डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ऐसे 3 कंपाउंड बताने हैं। तो या फिर आप लिख सकते हो स्लेक लाइम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, है ना। और इनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, तो आप अपने आप खुद से लिख सकते हैं। इनके बारे में कुछ लिखना नहीं है, रिएक्शन लिखनी है और इनके आपको यूज़ बताने हैं। तो मैं एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, तो आप अपने आप से जो है लिख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इसे, यहाँ से खुद लिखना है इसका आंसर। कुछ डाउट है वो पूछ लेना अगर कुछ समझ में नहीं आता है, वैसे तो आपकी बुक में दिया ही हुआ है आंसर। सो बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप अपने डाउट्स भी जो है कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। हमने काफ़ी कुछ जो है डिस्कस कर लिया है, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो और भी मैं वीडियो बनाऊँगी, और क्वेश्चन जो बचे हैं उस पर भी वीडियो आएगी। अभी आप इन्हीं क्वेश्चन को जो है पढ़िए और जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर अपने आप लिखिए। ठीक है,
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके और वो भी अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। ठीक है, आज वाली वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।